दोस्तों 28 जनवरी 1986 को एक अंदोनाक वाकया पेश आया जिसमें स्पेस शटल चैलेंजर अपनी उड़ान के 73 सेकंड में ही धमाके से फट गई और सातों खलाबाज अपनी जान की बाजी हार गए। इस हादसे के बारे में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री द फाइनल फ्लाइट मौजूद है जो 4 इकसात पर मुश्तमिल थी। तो इस डॉक्यूमेंट्री में इस वाक़े से पहले और बाद के वाक़यात, खलाबाजों की सिलेक्शन, ट्रेनिंग के हालात, इनकी फैमिली के इंटरव्यूज़ और सबसे अहम इस मिशन से जुड़े नासा के इंजीनियर्स और मैनेजमेंट के लोगों के इंटरव्यूज़ शामिल हैं। ये वाक़या क्यों पेश आया, क्या इसको रोका जा सकता था, इसमें वो क्या गलतियां जो जानबूझकर की गई और इस हादसे के बाद बनने वाले कमीशन ने क्या खामियां निकाली। इस कमीशन को रॉजर्स कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाकी मेंबरान के साथ 2 मशहूर शख्सियात शामिल थी, एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे मशहूर माहिर तिबियात डॉक्टर रिचर्ड फेनमैन थे। दोस्तों मुख्तसरन अगर इस हादसे की वजह बताना चाहूँ तो इस मिशन में इस्तेमाल किए गए सॉलिड रॉकेट बूस्टर की रबड़ सील इंतहाई कम दर्जे हरारत की वजह से नाकारा हो गई थी। क्योंकि बूस्टर को मुख्तलिफ हिस्सों में जोड़कर बनाया जाता है और इन हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए इनके दरमियान से किसी भी किस्म की गैस या लीक को रोकने के लिए रबड़ की 2 सीलें इस्तेमाल की जाती थी जो गर्म गैसों को बाहर आने से रोकती थी। चैलेंजर के हादसे में ये सील बूस्टर की गर्म गैसों को न रोक सकी और बड़े बैरूनी टैंक एक्सटर्नल टैंक को दाएं बूस्टर की गैसों के अखराज ने तबाह कर दिया। दोस्तों बूस्टर में रबड़ सील का मसला कोई नई बात ना थी, इससे पहले भी बाकी शटल लॉन्च और बूस्टर्स की इंस्पेक्शन के बाद ऐसी रिपोर्ट्स इंजीनियरिंग टीमों की तरफ से मैनेजमेंट को भेजी जाती थी कि बूस्टर की सील ठीक से काम नहीं कर रही। समंदर से निकाले जाने वाले बूस्टर्स की छानबीन करने से भी ये बात तो वाज़ेह थी कि अगर इसका कोई मुस्तकिल हल तलाश ना किया गया तो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। दोस्तों बूस्टर बनाने वाली कंपनी और नासा के इंजीनियर्स ने तहरीरी तौर पर अपनी मैनेजमेंट को बता दिया था कि इस मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और 53 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड से कम दर्जा हरारत पर शटल लॉन्च करना तबाहकुन हो सकता है। लेकिन मैनेजमेंट पर हुकूमत की तरफ से दबाव था कि लॉन्च में ताख़ीर ना की जाए और इस दिन -2 डिग्री पर भी लॉन्च को ना रोका गया। दोस्तों इस दबाव की बहुत सारी वजूहात थी जो ज़्यादातर सियासी नौइयत की थी, क्योंकि अवाम में खलाई प्रोग्राम गैर मकबूल होता जा रहा था। इसीलिए चैलेंजर मिशन एक स्कूल टीचर को साथ ले जाना अवाम में मकबूलियत बहाल करने का ही फैसला था। ये चैलेंजर मिशन मीडिया के जरिए अवाम में इस टीचर की वजह से ही मकबूलियत हासिल कर रहा था। दोस्तों डॉक्टर फेमन को कौन नहीं जानता, इस दौर के इंतहाई मशहूर और काबिल माहिर तिबियात थे। 1965 में नोबल इनाम भी हासिल कर चुके थे और इस हादसे के तहकीकाती कमीशन में भी शामिल थे। इनका कहना था कि नासा के मैनेजर्स को साइंस के बुनियादी असूलों की भी समझ नहीं है। ये बात इन्होंने रबड़ सील को लेकर इंतहाई कम दर्जा हरारत पर होने वाले असरात को मिशन की सेफ्टी रेटिंग में गैर अहम करार देने पर की थी, या फिर वो मैनेजर्स जानबूझकर अनजान रहना चाहते थे। दोस्तों डॉक्टर फेमन ने नासा की तरफ से शटल के सेफ्टी फैक्टर पर सवाल उठाया था। नासा की तरफ से शटल का सेफ्टी फैक्टर 1 लाख में से 1 हादसा होने का इम्कान था, यानी हर रोज़ 1 लाख लॉन्च करें तो 300 साल बाद 1 हादसा होगा। लेकिन डॉक्टर फेमन ने इसको हर 100 लॉन्च में से 1 हादसे का इम्कान बताया था और इसकी बुनियादी वजह इन फील्ड इंजीनियर्स की तरफ से बताए गए मसाइल का मैनेजमेंट तक ना पहुंचना या पहुंच जाने के बाद मैनेजमेंट का रवैया था। इस कमीशन के ज़्यादातर मेंबरान डॉक्टर फेमन को इसका हिस्सा बनाने पर बरहम थे। दोस्तों इस कमीशन की रिपोर्ट को जून 1986 को सदर रोनाल्ड रेगन को भेज दिया गया, जिसके बाद नासा को इस रिपोर्ट में बताए गए सेफ्टी असूलों के मुताबिक तब्दीलियां करने को कहा गया। लेकिन 2003 में शटल कोलंबिया के हादसे ने नासा की तरफ से इन हिफाजती असूलों को लागू करने की कोताहियों का पर्दा चाक किया। 30 साल में 1981 से 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम की कामयाबियों का जिक्र करें तो हबल दूरबीन की कामयाब लॉन्च और इसकी मुरम्मत, बहुत सारे कमर्शियल सैटेलाइट और सबसे बढ़कर आलमी खलाई स्टेशन की तामीर जैसे प्रोजेक्ट खलाई शटल प्रोग्राम के जरिए कामयाब हुए। शटल प्रोग्राम में टोटल 135 मिशन लॉन्च हुए और इन पर 211 अरब डॉलर का खर्चा आया। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में सबसे अहम काम इसके वो फील्ड वर्कर्स करते हैं जो असल में किसी भी मशीन में ख़राबी को रिपोर्ट करते हैं, और इसके बाद ज़िम्मेदारान पर यह फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी किस्म की कोताही और ताख़ीर के बग़ैर इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश किया जाए ताकि किसी भी किस्म के बड़े हादसे से बचा जा सके। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता वो हादसों से सीखता है।